नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के दिमाग की, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी जो किसी भी कंप्यूटर के लिए एक अनिवार्य घटक है, उसके बिना कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी जानकारी होती है, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में भी ढेर सारा डेटा स्टोर होता है। यह डेटा विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और बहुत कुछ। यह डेटा प्रोग्राम, फाइल्स और निर्देश हो सकते हैं। हर एक प्रोग्राम और फाइल का अपना एक विशेष स्थान होता है, जहां से कंप्यूटर उसे एक्सेस करता है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता इसी मेमोरी पर निर्भर करती है। जितनी अधिक मेमोरी होगी, उतनी ही तेजी से और कुशलता से कंप्यूटर काम करेगा। बिना मेमोरी के कंप्यूटर एक खाली डिब्बे की तरह होगा, जो कुछ भी नहीं कर सकता। यह एक निष्क्रिय मशीन बन जाएगी, जो किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ होगी। मेमोरी ही कंप्यूटर को निर्देशों को समझने, डेटा को प्रोसेस करने और परिणाम प्रदर्शित करने की क्षमता देती है। यह एक प्रकार का माध्यम है जो कंप्यूटर को जीवंत बनाता है। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव्स, SSDs और अन्य स्टोरेज डिवाइसेस शामिल होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, जो कंप्यूटर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्राइमरी मेमोरी वह स्थान है जहां कंप्यूटर अपने वर्तमान कार्यों को टेम्पररी स्टोर करता है। तो चलिए जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में विस्तार से। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं, इसके प्रकार और यह कैसे काम करती है, इन सभी पहलुओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राइमरी मेमोरी का सीधा संबंध कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस से होता है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे RAM कहा जाता है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि यह डेटा को केवल तब तक स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, RAM में स्टोर्ड डेटा भी मिट जाता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य आवश्यक प्रोग्राम्स RAM में लोड होते हैं, ताकि वे तेजी से एक्सेस किए जा सकें और कंप्यूटर स्मूथ तरीके से काम कर सके। RAM की साइज और स्पीड का सीधा असर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अधिक RAM का मतलब है कि आप एक साथ अधिक प्रोग्राम चला सकते हैं, और तेज RAM का मतलब है कि डेटा तेजी से प्रोसेस होगा। इसलिए अगर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो RAM को अपग्रेड करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था एक संक्षिप्त परिचय प्राइमरी मेमोरी के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगले अध्याय में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य प्रकार होते हैं, RAM और ROM। RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, तब तक ही डेटा RAM में रहता है। RAM को कंप्यूटर की कार्यशाला कह सकते हैं। जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना, गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना, तो यह सारा डेटा RAM में ही स्टोर होता है। यह डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होते ही मिट जाता है। RAM की गति बहुत तेज होती है, जिससे कंप्यूटर तेजी से काम कर पाता है। यह हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो यह डेटा RAM में लोड होता है। इससे कंप्यूटर को तेजी से एक्सेस करने में मदद मिलती है और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। RAM की एक और खासियत यह है कि यह मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि हम एक साथ कई एप्लीकेशंस चला सकते हैं और कंप्यूटर की गति पर कोई असर नहीं पड़ता। RAM की क्षमता जितनी अधिक होती है, कंप्यूटर उतना ही स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से काम करता है। इसलिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स में अधिक RAM होती है। जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं, RAM में सारा डेटा मिट जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण डेटा को हमेशा हार्ड ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करना चाहिए। RAM की गति और क्षमता दोनों ही कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदें, तो उसकी RAM की क्षमता और गति पर विशेष ध्यान दें। बाजार में विभिन्न प्रकार की RAM उपलब्ध हैं, जैसे DDR3, DDR4 और अब DDR5। हर नई पीढ़ी की RAM पुरानी पीढ़ी से तेज और अधिक एफिशिएंट होती है। RAM को अपग्रेड करना भी काफी आसान होता है।
आप अपने कंप्यूटर की आरएम को बढ़ाकर उसकी परफॉर्मेंस को काफी हद तक सुधार सकते हैं। अंत में आरएम कंप्यूटर की कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसकी गति और एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए सही आरएम का चुनाव करना और उसकी क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। आरओएम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसे कंप्यूटर का स्थायी ज्ञान कह सकते हैं। आरओएम में वह डेटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर को बूट होने और बुनियादी काम करने के लिए जरूरी होता है। आरओएम एक स्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होने पर भी आरओएम में डेटा सुरक्षित रहता है। आरओएम की गति आरएम की तुलना में धीमी होती है, लेकिन यह कंप्यूटर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। रैम और आरओएम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। आरएम एक अस्थायी मेमोरी होती है जबकि आरओएम स्थायी होती है। आरएम की गति तेज होती है जबकि आरओएम की गति धीमी होती है। आरएम में उपयोगकर्ता द्वारा डेटा लिखा जा सकता है जबकि आरओएम में केवल पढ़ा जा सकता है। आरएम का उपयोग कंप्यूटर के चालू रहने तक डेटा स्टोर करने के लिए होता है, जबकि आरओएम का उपयोग कंप्यूटर को बूट करने और बुनियादी निर्देशों को स्टोर करने के लिए होता है। सेक्शन 5। आज हम जानेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है और ये दोनों कंप्यूटर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्राइमरी बनाम सेकेंडरी मेमोरी, क्या अंतर है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग होती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम आरएम के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है और कंप्यूटर के सीधे संपर्क में होती है। दूसरी ओर सेकेंडरी मेमोरी बाहरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव आदि। यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है और कंप्यूटर के लंबे समय तक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्राइमरी मेमोरी की गति तेज होती है, जिससे कंप्यूटर तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है। यह कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की गति धीमी होती है, लेकिन यह अधिक डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीधे संपर्क में होती है, जिससे डेटा को तुरंत एक्सेस किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को डेटा एक्सेस करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। जब भी कंप्यूटर को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो वह पहले प्राइमरी मेमोरी में देखता है और अगर वहां नहीं मिलता तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लाता है। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है, यानी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें स्टोर्ड डेटा भी खो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी होती है, यानी इसमें स्टोर्ड डेटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसे मैन्युअली डिलीट न किया जाए। इस प्रकार दोनों मेमोरीज की अपनी अपनी भूमिकाएं और महत्व होते हैं, जो कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। सेक्शन 6। मेमोरी स्टोरेज 0 और 1 का खेल। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है, जिसे बाइनरी कोड कहा जाता है। प्रत्येक 0 या 1 को एक बिट कहा जाता है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट केबी बनाते हैं। इसी तरह 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट एमबी, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट जीबी और 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट टीबी बनाते हैं। सेक्शन 7। उदाहरणों से समझें मेमोरी। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर एक पत्र लिख रहे हैं। जब आप टाइप करते हैं तो आपके द्वारा टाइप किए गए सभी अक्षर आरएम में स्टोर होते हैं। जब आप पत्र सेव करते हैं तो यह डेटा आरएम से हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। जब आप दोबारा वह पत्र खोलते हैं तो हार्ड डिस्क से डेटा रैम में लोड होता है और आप उसे एडिट कर सकते हैं। सेक्शन 8। तकनीकी शब्दों की सरल व्याख्या। आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की कार्यशाला। आरओएम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर का स्थायी ज्ञान। बिट 0 या 1 डेटा की सबसे छोटी इकाई। बाइट 8 बिट का समूह। किलोबाइट या केबी 1024 बाइट। मेगाबाइट या एमबी 1024 किलोबाइट। गीगाबाइट या जीबी 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट या टीबी 1024 गीगाबाइट। सेक्शन 9। प्राइमरी मेमोरी उपयोगिता और महत्व। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह कंप्यूटर को तेजी से काम करने में मदद करती है, प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है।
सीपीयू को डेटा तक सीधी पहुंच प्रदान करती है और कंप्यूटर के ओवरऑल प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, कंप्यूटर युग का आधार। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने और तेजी से काम करने में मदद करती है। आरएम और आरओएम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के महत्वपूर्ण प्रकार हैं जिनके अपने अपने कार्य और विशेषताएं हैं। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर का काम करना असंभव है। यह कंप्यूटर युग का आधार है जो हमें तेजी से और कुशलता से काम करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। एक कंप्यूटर को एक बिजी ऑफिस की तरह इमेजिन करो। डेटा पेपर वर्क की तरह फ्लो करता है, प्रोग्राम एफिशिएंट एम्प्लॉइज की तरह रन करते हैं और इन सब के बीच में होता है प्राइमरी मेमोरी। यह इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को तेजी से एक्सेस करने के लिए टेम्पररी रूप से स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर स्लो और इनएफिशिएंट होंगे जो सिंपल से सिंपल टास्क भी नहीं कर पाएंगे। इस ऐसे में हम कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया में उतरेंगे, इसके टाइप्स, फंक्शंस और डिजिटल युग में इसकी अहमियत को एक्सप्लोर करेंगे। हम रैम और आरओएम जैसे टर्म्स के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे, उनके रोल को समझेंगे और यह सराहना करेंगे कि वे कैसे हमारे पसंदीदा डिवाइसेस के सीमलेस ऑपरेशन में योगदान करते हैं। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए क्योंकि हम प्राइमरी मेमोरी की दिलचस्प दुनिया में इस जानकारीपूर्ण यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी सरल शब्दों में कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यह डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिन्हें सीपीयू को जल्दी और सीधे एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। यह मेमोरी वॉलेटाइल है, जिसका अर्थ है कि जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसकी सामग्री मिट जाती है। इसे एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझें जहां सीपीयू नोट्स लिख सकता है, उन्हें मिटा सकता है और जरूरत पड़ने पर नए नोट्स लिख सकता है। ये डायरेक्ट एक्सेस और टेम्पररी स्टोरेज ही प्राइमरी मेमोरी को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। यह सीपीयू को जानकारी के साथ तेजी से काम करने की अनुमति देता है, जिससे प्रोग्राम और टास्क का सुचारू रूप से एग्जीक्यूशन होता है। प्राइमरी मेमोरी के बिना सीपीयू को लगातार हार्ड ड्राइव से डेटा लाना होगा, जो कि बहुत धीमा प्रोसेस है। संक्षेप में, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू और धीमे, अधिक परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव के बीच एक हाई स्पीड बिचौलिए के रूप में कार्य करती है। यह बिचौलिए की भूमिका कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल स्पीड और एफिशिएंसी के लिए महत्वपूर्ण है। प्राइमरी मेमोरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कल्पना कीजिए कि आप अपनी सभी फाइलों और टूल्स को अलग-अलग कमरों में बिखेरकर एक जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीजों को लाने में ही बहुत समय बर्बाद कर देंगे। इसी तरह सीपीयू को एफिशिएंटली काम करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस तक त्वरित एक्सेस की आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी यह स्पीड और एक्सेसिबिलिटी प्रदान करती है। यह ऐसा है जैसे आपकी सभी जरूरी फाइलें और उपकरण आपके डेस्क पर रखे हों, उपयोग के लिए तैयार हो। यह सीपीयू को बिना किसी देरी के जानकारी को प्रोसेस करने और कार्यों को एग्जीक्यूट करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की मात्रा सीधे उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। अधिक आरएम का अर्थ है कि सीपीयू बिना धीमे हुए एक साथ अधिक कार्यों को हैंडल कर सकता है। यही कारण है कि अधिक आरएम वाले कंप्यूटर आमतौर पर तेज और स्मूथ होते हैं, खासकर जब डिमांडिंग एप्लीकेशन चलाते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं। जिस तरह इंसानों में अलग-अलग तरह की याददाश्त होती है, उसी तरह कंप्यूटर में भी अलग-अलग तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दो मुख्य प्रकार हैं, रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए है और रोम या रीड ओनली मेमोरी। रैम कंप्यूटर का वर्किंग स्पेस है। ये वह जगह है जहां सीपीयू उस डेटा को स्टोर करता है जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा है, जैसे ओपन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और टेम्पररी फाइलें। रैम को कंप्यूटर के डेस्क की तरह समझें जहां वह अपने करंट टास्क के लिए जरूरी चीजें रखता है। दूसरी ओर आरओएम कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी बैंक की तरह है। यह उन एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिनकी कंप्यूटर को बूट अप करने और ठीक से काम करने के लिए जरूरत होती है। ये इंस्ट्रक्शंस परमानेंट है और यूजर द्वारा इन्हें बदला या मिटाया नहीं जा सकता है।
कंप्यूटर अपने सबसे बुनियादी स्तर पर कैसे काम करता है, यह समझने के लिए आरएम और आरओएम के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये दो प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करती है। भाग 5, आरएम डी वर्कबेंच। आरएम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर का प्राइमरी वर्कस्पेस है। यहीं पर जादू होता है। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं, कोई फाइल लोड करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, तो सीपीयू द्वारा जल्दी से एक्सेस करने के लिए डेटा अस्थायी रूप से आरएम में स्टोर हो जाता है। आरएम को एक शेफ के काउंटर टॉप की तरह समझें। शेफ या सीपीयू काउंटर टॉप का उपयोग करता है, जो कि आरएम है, डिश तैयार करने के लिए या प्रोग्राम चलाने के लिए सामग्री का उपयोग करके, जो कि डेटा है। शेफ के पास जितना ज्यादा काउंटर टॉप स्पेस होता है, वह उतने ही ज्यादा डिशेज एक साथ बना सकता है, वर्क स्पेस को अव्यवस्थित किए बिना। इसी प्रकार कंप्यूटर में जितनी ज्यादा आरएम होती है, वह एक बार में उतने ही ज्यादा डेटा को हैंडल कर सकता है, जिससे स्मूथ मल्टीटास्किंग और फास्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मिलती है। यही कारण है कि गेमर्स, वीडियो एडिटर्स और डिमांडिंग एप्लीकेशन चलाने वाले अन्य यूजर्स अक्सर उच्च रैम क्षमता वाले कंप्यूटर में निवेश करते हैं। भाग 6, आरओएम द परमानेंट रिकॉर्ड। आरएम के विपरीत जो टेम्पररी है, आरओएम या रीड ओनली मेमोरी परमानेंट है। यह उन एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है जब इसे स्विच ऑन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले ही। इन इंस्ट्रक्शंस को बीआईओएस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। आरओएम को एक कुकबुक के रूप में सोचें, जिसमें ऐसे जरूरी रेसिपी हैं जिन्हें शेफ या सीपीयू हमेशा रेफर करता है। ये रेसिपी कुकबुक में स्थायी रूप से उकेरी जाती है, जो कि आरओएम है, और इन्हें बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। आरओएम में स्टोर किया गया बीआईओएस हार्डवेयर की जांच करने, हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने और बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन सेट करने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। आरओएम के बिना कंप्यूटर को यह नहीं पता होगा कि खुद को कैसे स्टार्ट करना है। भाग 7, एक वास्तविक दुनिया की सादृश्यता, द शेफ्स किचन। आरएम और आरओएम के बीच की परस्पर क्रिया को समझने के लिए आइए एक शेफ की रसोई की कल्पना करें। शेफ सीपीयू को रिप्रेजेंट करता है, काउंटर टॉप आरएम है और कुकबुक आरओएम है। शेफ या सीपीयू काउंटर टॉप या आरएम का उपयोग डिश तैयार करने के लिए करता है, जो रनिंग प्रोग्राम की तरह है। एफिशिएंटली काम करने के लिए उन्हें काउंटर टॉप पर सामग्री या डेटा तक त्वरित पहुंच की आवश्यकता होती है। उनके पास जितना ज्यादा काउंटर टॉप स्पेस होता है, वे उतने ही ज्यादा डिशेज एक साथ बना सकते हैं। कुकबुक आरओएम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें एसेंशियल रेसिपी या बीओएस होते हैं, जिन्हें शेफ हमेशा रेफर करता है। ये रेसिपी स्थायी रूप से स्टोर है और इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। वे शेफ को बेसिक टास्क करने के बारे में गाइड करते हैं, जैसे ओवन चालू करना, जो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने जैसा है, और बेसिक सॉस तैयार करना, जो इनपुट आउटपुट फंक्शन सेट करने जैसा है। भाग 8, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच संबंध। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी एक घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं, एक अच्छी तरह से समन्वित टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। सीपीयू वह मस्तिष्क है जो सूचनाओं को प्रोसेस करता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो सीपीयू को आवश्यक डेटा और निर्देश प्रदान करती है। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर परिणामों को स्टोरेज या आगे की प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी में वापस भेज देता है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच यह निरंतर आगे पीछे होना ही कंप्यूटर को कार्यों को जल्दी और कुशलता से करने में सक्षम बनाता है। जिस गति से सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, वह ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। ये गति बस स्पीड और उपयोग किए गए आरएम के प्रकार जैसे कारकों से प्रभावित होती है। भाग 9, प्राइमरी मेमोरी टेक्नोलॉजी में प्रगति। अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स की तरह पिछले कुछ वर्षों में प्राइमरी मेमोरी टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ है। हम भारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी से तेज और अधिक कुशल सेमीकंडक्टर आधारित आरएम की ओर बढ़े हैं। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के रैम हैं, जैसे DDR4 और DDR5, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में उच्च गति और क्षमता प्रदान करते हैं। ये प्रगति कंप्यूटर को अधिक डेटा को हैंडल करने
एप्लीकेशन को तेजी से चलाने और अधिक कुशलता से मल्टीटास्क करने की अनुमति देती है। शोधकर्ता लगातार और भी तेज और अधिक कुशल मेमोरी टेक्नोलॉजी विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जैसे RM या मैग्नेटोरेसिस्टिव RM और PRM या फेज चेंज RAM, जो और भी तेज गति और कम बिजली की खपत का वादा करते हैं। ये प्रगति कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को और बढ़ाएंगी और नई और इनोवेटिव एप्लीकेशन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। भाग 10। निष्कर्ष। कंप्यूटिंग का दिल। प्राइमरी मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम का दिल है जो इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह CPU को डेटा और इंस्ट्रक्शंस तक हाई स्पीड एक्सेस प्रदान करता है, जिसे इसे जल्दी और आसानी से कार्यों को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है। RAM और ROM के बीच के अंतर को समझने से लेकर मेमोरी टेक्नोलॉजी में प्रगति की सराहना करने तक हमने प्राइमरी मेमोरी की दुनिया और डिजिटल युग में इसके महत्व का पता लगाया है। जैसे जैसे हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो तेजी से कंप्यूटर और डेटा पर निर्भर है, प्राइमरी मेमोरी की भूमिका केवल और अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी। यह कैसे काम करता है और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो इन शक्तिशाली मशीनों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सोचो, एक कंप्यूटर एक बड़े ऑफिस की तरह है। जैसे एक ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग मेमोरी टाइप्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का यूज करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ताकि वो जल्दी और एफिशिएंटली काम कर सके। जैसे ऑफिस में फाइलिंग कैबिनेट्स होते हैं जहां आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को स्मूथली चलाने में मदद करती है। प्राइमरी मेमोरी डेस्क स्पेस की तरह होती है, जहां आप करंट टास्क्स पर काम करते हैं। ये वो जगह है जहां आपका कंप्यूटर तुरंत एक्सेस कर सकता है। ये फास्ट और टेम्पररी होती है, मतलब जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो ये मेमोरी क्लियर हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह होती है, जहां आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लॉन्ग टर्म रखते हैं। ये मेमोरी परमानेंट होती है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज भी कहते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव्स, SSDs और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस शामिल होते हैं। यहाँ आपका कंप्यूटर अपना सारा डेटा सेफ रखता है, तब भी जब वो बंद हो। ये डेटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक और बहुत कुछ होता है। ये सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। बिना सेकेंडरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर हर बार ब्लैंक स्लेट से शुरू होता जब आप उसे ऑन करते। इसका मतलब है कि आपको हर बार सब कुछ फिर से इंस्टॉल और सेटअप करना पड़ता। ऐसे समझो, जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो वो आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी RM में ओपन होता है। RM फास्ट होती है ताकि आप जल्दी से काम कर सके, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे हार्ड ड्राइव में, ताकि आप उसे बाद में एक्सेस कर सकें। ये प्रोसेस आपके डेटा को सुरक्षित रखता है और इंश्योर्स करता है कि आप उसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें। कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो मल्टीपल टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी मिलकर कंप्यूटर को फास्ट और रिलायबल बनाते हैं। जब भी आप कोई बड़ा टास्क करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग, तो कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी साथ मिलकर काम करती है। प्राइमरी मेमोरी डेटा को क्विकली एक्सेस करती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी उसे लॉन्ग टर्म स्टोर करती है। इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी बैंक आपके डिजिटल लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाती है। ये इंश्योर करती है कि आपका डेटा हमेशा एक्सेसिबल और सुरक्षित रहे। हार्ड डिस्क ड्राइव्स या HDDs कंप्यूटर वर्ल्ड के फाइलिंग कैबिनेट्स की तरह होते हैं। ये डिवाइसेस डेकेड्स से हमारे डेटा को स्टोर करने का प्राइमरी मेथड रहे हैं। ये सबसे कॉमन टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है और डेकेड्स से यूज हो रहे हैं। HDDs ने डेटा स्टोरेज की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाया है, allowing us to store vast amounts of information. HDDs डेटा को स्पिनिंग प्लैटर्स पर स्टोर करते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं। ये प्लैटर्स हाई स्पीड पर स्पिन करते हैं, जिससे डेटा को रीड और राइट करना पॉसिबल होता है। जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो एक टाइनी मैग्नेटिक हेड उस डेटा को प्लैटर पर लिखता है। ये प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज होता है, इंश्योरिंग कि आपका डेटा एक्यूरेटली स्टोर्ड हो।
जब आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हेड उस डेटा को प्लेटर से परोसता है। ये रीड राइट हेड बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट तरीके से काम करता है, जिससे डेटा रिट्रीवल क्विक और रिलायबल होता है। HDDs relatively inexpensive होते हैं और लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, स्पेशली जब आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना हो। हालांकि ये नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी से स्लो होते हैं मूविंग पार्ट्स की वजह से। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSDs जैसे ऑल्टरनेटिव्स ने मार्केट में अपनी जगह बना ली है, ऑफरिंग फास्टर स्पीड्स और बेटर परफॉर्मेंस। SSDs में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे ये ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल होते हैं। लेकिन HDDs अभी भी एक पॉपुलर चॉइस है ड्यू टू देयर अफोर्डेबिलिटी और हाई स्टोरेज कैपेसिटी। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या SSDs फ्लैश ड्राइव्स की तरह होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट और ड्यूरेबल। ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी यूज करते हैं जिसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं, जो मैग्नेटिक स्टोरेज से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। SSDs में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे ये ज्यादा रिलायबल और डैमेज होने का चांस कम होता है। ये HDDs से सिग्निफिकेंटली फास्टर भी होते हैं, मतलब आपका कंप्यूटर जल्दी बूट होगा, प्रोग्राम्स जल्दी लोड होंगे और फाइल्स ट्रांसफर होने में समय नहीं लगेगा। हालांकि SSDs HDDs से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सेम स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। CDs और DVDs याद है, ये कभी म्यूजिक, मूवीज और डेटा स्टोर और शेयर करने का प्राइमरी तरीका हुआ करते थे। ये ऑप्टिकल डिस्क्स अपने सरफेस पर टाइनी बम्प्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। एक लेजर बीम इन बम्प्स को पराजता है डेटा एक्सेस करने के लिए। हालांकि CDs और DVDs आज भी यूज होते हैं, लेकिन उनकी जगह ज्यादातर मॉडर्न स्टोरेज सॉल्यूशंस ने ले ली है, जैसे USB ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज। हालांकि ये इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सेक्शन 5 USB फ्लैश ड्राइव्स, जिन्हें पेन ड्राइव्स या थंब ड्राइव्स भी कहते हैं, छोटे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। ये फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने या आपका इंपॉर्टेंट डेटा अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं। बस ड्राइव को अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाइए और आप स्टोर्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। USB ड्राइव्स डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज में आते हैं, कुछ गीगाबाइट्स से लेकर 1 टेराबाइट से भी ज्यादा। ये अफोर्डेबल, कॉम्पैक्ट और यूज करने में आसान होते हैं, जिससे ये एवरीडे स्टोरेज नीड्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन जाते हैं। सेक्शन 6 क्लाउड स्टोरेज एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, अपने डेटा को फिजिकल डिवाइस पर स्टोर करने की बजाय आप इसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जैसी कंपनीज के सर्वर्स पर स्टोर करते हैं। आप अपने डेटा को किसी भी डिवाइस से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। क्लाउड स्टोरेज इंक्रीजिंगली पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि ये कन्वीनियंस, स्केलेबिलिटी और ऑटोमेटिक बैकअप्स ऑफर करता है। हालांकि एक रिप्यूटेड प्रोवाइडर चुनना और डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 सेकेंडरी मेमोरी क्यों जरूरी है? सेकेंडरी मेमोरी मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करने की परमिशन देती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन से लेकर हमारे पर्सनल फाइल्स और मेमोरीज तक। बिना सेकेंडरी स्टोरेज के हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस हर बार रीइंस्टॉल करने पड़ते जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते। हम अपना कोई भी काम या पर्सनल फाइल्स सेव नहीं कर पाते। हमारे कंप्यूटर्स बहुत कम यूजफुल और वर्सेटाइल होते। सेकेंडरी स्टोरेज मॉडर्न कंप्यूटिंग की रियर है, जो हमें इंफॉर्मेशन इजीली स्टोर, एक्सेस और शेयर करने में इनेबल करता है। सेक्शन 8 अपने लिए सही स्टोरेज कैसे चुने? इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल होने के साथ अपने नीड्स के लिए सही स्टोरेज चुनना डिफिकल्ट हो सकता है। यहां कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी, आपको कितना डेटा स्टोर करने की जरूरत है। स्पीड, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टोरेज फास्ट हो। पोर्टेबिलिटी, क्या आपको अपना डेटा अपने साथ कैरी करने की जरूरत है। बजट, आप कितना स्पेंड करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए और स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो HDD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
लेकिन अगर आपको फास्टेस्ट पॉसिबल स्टोरेज चाहिए और आप प्रीमियम पे करने को तैयार हैं, तो SSD आपके लिए सही है। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज भी एक ऑप्शन है जो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है। क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स पर भी ध्यान देना होगा। हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जो HDD और SSD दोनों के बेनिफिट्स कंबाइन करते हैं। यह आपको एक बैलेंस प्रदान करता है बिटवीन स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी। तो जब आप स्टोरेज चुन रहे हो तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें। सही स्टोरेज चुनने से आपकी कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। अपने नीड्स और बजट के अनुसार सही स्टोरेज चुनें और एंजॉय करें एक सीमलेस कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस। सेक्शन 9, अपने कीमती डेटा का बैकअप लें। आप चाहे कोई भी टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज चुनें, अपने डेटा का रेगुलरली बैकअप लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स की एक कॉपी बनाना और उसे एक अलग लोकेशन पर स्टोर करना। इस तरह अगर आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस फेल हो जाता है तो आपका वैल्यूएबल डेटा नहीं खोएगा। आप अपने डेटा का बैकअप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज सर्विस पर ले सकते हैं या उसे DVD में बर्न भी कर सकते हैं। सेक्शन 10, डेटा स्टोरेज का भविष्य। डेटा स्टोरेज की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो और भी ज्यादा फास्ट स्पीड्स, हायर कैपेसिटीज और हमारी डिजिटल लाइव्स को स्टोर करने के लिए और भी इनोवेटिव वेज का वादा करती है। रिसर्चर्स नए स्टोरेज मीडियम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे DNA स्टोरेज और क्वांटम स्टोरेज, जो भविष्य में हमारे डेटा स्टोर करने के तरीके को बदल सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम सेकेंडरी स्टोरेज की दुनिया में और भी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं।